नमस्कार, आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल एसकेन एजुटेक पे। आज के वीडियो में हम बात करेंगे जम्मू एंड कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के द्वारा कल एक नोटिफिकेशन निकाला गया था जिसमें 1700 पोस्ट के लिए एडवर्टीजमेंट की गई है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कौन कौन से डिपार्टमेंट में कितनी कितनी पोस्ट एडवर्टीजमेंट की गई हैं, उन पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए क्या एलिजिबिलिटी है, क्या क्राइटेरिया है, सिलेबस क्या रहेगा, क्वेश्चन पेपर किस टाइप का आएगा, कब से हम उन एप्लीकेशंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं, लास्ट डेट क्या रहेगी, पूरी डिटेल में मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल के साथ जुड़ रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आने वाले मेरे हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। आप नोटिफिकेशन देख सकते हैं सबसे टॉप पे गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर J&K सर्विस सिलेक्शन बोर्ड एडवर्टीजमेंट नोटिफिकेशन नंबर 4 ऑफ 2020 डेटेड 16 दिसंबर 2020 को निकाला गया है। अगर हम जहाँ पे सब्जेक्ट की बात करें, एडवर्टीजमेंट फॉर डिस्ट्रिक्ट डिविजनल यूटी कैडर पोस्ट ऑफ वेरियस डिपार्टमेंट अंडर प्रोविजंस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर सिविल सर्विसेज। तो इसके बाद अगर हम जहाँ से नोटिफिकेशन के नीचे यहाँ पे आएंगे तो जहाँ पे आप देख सकते हैं कौन कौन से डिपार्टमेंट में कितनी पोस्ट को निकाला गया है। चलिए जहाँ पे देख लेते हैं। सबसे पहले नंबर पे अगर हम बात करें, आप देख सकते हैं जहाँ पे सीरियल नंबर 1 डिपार्टमेंट है ट्रांसपोर्ट, जहाँ पे जो वैकेंसीज इन्होंने एडवर्टीजमेंट की हैं 144। तो उसके साथ साथ दूसरे नंबर की बात करें जहाँ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, जहाँ पे 78 पोस्ट एडवर्टीजमेंट की हैं। इसके बाद अगर हम बात करें थर्ड नंबर पे तो आप जहाँ पे देख सकते हैं कल्चर, जहाँ पे भी 79 पोस्ट निकाली गई हैं। तो उसके साथ साथ सीरियल नंबर 4 पे इलेक्शन, जहाँ पे 137 पोस्ट निकाली गई हैं। इसी प्रकार सीरियल नंबर 5 ट्राइबल अफेयर्स में 16 पोस्ट निकाली गई हैं। उसके बाद सीरियल नंबर 6 की बात करें जहाँ पे फाइनेंस डिपार्टमेंट में 1246 पोस्ट को एडवर्टीजमेंट किया गया है। और उसके साथ इन सभी पोस्ट को अगर हम टोटल करें तो जहाँ पे जो टोटल पोस्ट हैं वो 1700 पोस्ट जो निकाली गई हैं, जो डिफरेंट डिपार्टमेंट में एडवर्टीजमेंट की। यहाँ पे आप देख सकते हैं डेट ऑफ कमेंसमेंट फॉर द सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन। जो ऑनलाइन एप्लीकेशन हम इन पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं वो 27 दिसंबर 2020 है, यानी कि 27 दिसंबर से हम इन पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मैं 27 को सबसे पहले वीडियो लेके आऊँगा जिसमें मैं आपको ऑनलाइन पूरा डेमो देके बताऊँगा कि हम अपने फ़ोन या लैपटॉप से इन पोस्ट के लिए कैसे घर बैठे अप्लाई कर सकते हैं। आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। तो आप मेरे चैनल के साथ जुड़े रहें, मैं पूरी डिटेल में आपको सब कुछ सबसे पहले बता दूंगा। उसके बाद अगर हम जहाँ पे लास्ट डेट की बात करें तो लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 16 जनवरी 2021, तो 16 जनवरी 2021 इसकी जो लास्ट डेट रहेगी। और जो ऑनलाइन एप्लीकेशन आपने फिल करनी है तो 27 दिसंबर से स्टार्ट होगा प्रोसेस ये। तो इसमें सारा कुछ बताया गया है। जो एनेक्सर ए है जहाँ पे नेम ऑफ पोस्ट, कैडर, पे लेवल, कैटेगरी वाइज पूरी डिटेल इसमें दी गई, जो हम आगे जाके जहाँ पे देखेंगे कि इसमें कौन कौन सी चीज़ हमें चाहिए इन पोस्ट के लिए हमें अप्लाई करने के लिए। इसके बाद जहाँ पे नीचे आते हैं मैं आपको मेन चीज़ें बता देता हूँ। उसके बाद जैसे ही हम ऑनलाइन पोर्टल ओपन होगा तो हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं मैं आपको डिटेल में पूरा डेमो दूंगा इसमें। तो J&K सर्विस सिलेक्शन बोर्ड इनवाइट ऑनलाइन एप्लीकेशन फ्रॉम एलिजिबल कैंडिडेट फॉर द पार्टिसिपेटिंग इन सिलेक्शन प्रोसेस फॉर डिस्ट्रिक्ट लेवल की भी पोस्टें हैं, डिवीजन लेवल की पोस्टें हैं, यूटी कैडर पोस्ट एज शोन इन एनेक्सर ए टू दिस नोटिफिकेशन नंबर में यहाँ पे पूरी पोस्टें दी। अगर हम इन पोस्ट की एलिजिबिलिटी की बात करें तो आप देख सकते हैं जहाँ पे डोमिसाइल, तो द कैंडिडेट शुड बी द डोमिसाइल ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो जम्मू एंड कश्मीर यूटी का वो डोमिसाइल होल्डर होना चाहिए, तभी आप इन पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद जहाँ पे दूसरे नंबर पे यहाँ पे बताया गया दी कैंडिडेट मस्ट पोसेसेस द डोमिसाइल सर्टिफिकेट इशूड बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के द्वारा उसके पास एक डोमिसाइल होना चाहिए। तो जब आपकी सिलेक्शन हो जाएगी, आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी तो आपको डोमिसाइल। थर्ड में वैकेंसीज द यूटी डिविजनल एंड डिस्ट्रिक्ट कैडर वाइज डिटेल्स ऑफ नोटिफाइड पोस्ट आर गिवन इन एनेक्सर ए। एनेक्सर ए में पूरी डिटेल में वैकेंसीज जो कि यूटी लेवल की हैं, डिविजनल लेवल की हैं या डिस्ट्रिक्ट लेवल की हैं, वो पूरा क्लैरिफाई किया हुआ है। आगे जाके हम एनेक्सर ए को भी देखेंगे। इसके साथ जहाँ पे जो एज लिमिट है उसकी बात कर लेते हैं। आप देख सकते हैं जहाँ पे जो एज लिमिट है एज ऑन 1 जनवरी 2020, जो हमें अपनी एज निकालनी है वो इस डेट से निकालनी है। तो जहाँ पे बताया गया है कि जो ओपन मेरिट की जो एज लिमिट है आप देख सकते हैं जहाँ पे 40 ईयर है। और जहाँ पे ये भी बताया गया है नॉट बॉर्न बिफोर, कि हमारा जो बर्थ है वो 1 जनवरी
से पहले का नहीं होना चाहिए और 1 Jan 2002 के बाद का भी नहीं होना चाहिए। जे ओपन मेरिट के लिए है। इसी प्रकार सभी यहाँ पे डेट्स भी दी गई हैं और उसके साथ साथ जो एज लिमिट है वो भी बताया गया है। तो शेड्यूल कास्ट के लिए अगर कोई शेड्यूल कास्ट से बिलोंग करता है तो उसके लिए 43 जो एज लिमिट है। इसी प्रकार अगर आप शेड्यूल ट्राइब से हो तो वो आपके लिए 43 है। तो जहाँ पे पूरी डिटेल में आपको जहाँ पे बताया गया कि आपका जन्म इससे पहले नहीं होना चाहिए, इसके बाद कभी नहीं होना चाहिए। अगर आप रिजर्व कैटेगरी से हो, आरबीए से बिलोंग करते हो तो 43 एज है। इसी प्रकार ALC/IB के लिए 43 है। अगर हम इसके बाद बात करें तो जहाँ पे जो कैंडिडेट्स यहाँ पे इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से बिलोंग करते हैं तो उनके लिए भी 43 है। इसी प्रकार PSP पहाड़ी स्पीकिंग पीपल्स के लिए 43 है और उसके साथ साथ जो लास्ट में है OSC अदर सोशल कास्ट के लिए भी 43 की जो एज लिमिट है वो जहाँ पे रखी गई है। तो अगर फिजिकल चैलेंज्ड पर्सन है तो उसके लिए 42 है। इसी प्रकार एक्स सर्विस मैन के लिए 48 है। गवर्नमेंट सर्विस/ कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉयमेंट है तो उसके लिए 40 ईयर्स की जो एज लिमिट यहाँ पे रखी गई है। तो अगर आप इस एज में फॉल करते हो तो आप इन पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं कि क्वालिफिकेशन क्या रहेगी। इसमें क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड तो जहाँ पे बताया गया है कि जो क्वालिफिकेशन रहेगी वो एनेक्सर A में बताया गया है। तो जहाँ पे जो पोस्ट होगी उसके अकॉर्डिंगली क्या क्या क्वालिफिकेशन रहेगी वो एनेक्सर A में क्लियर कर दिया गया है। तो हम एनेक्सर A में भी देखेंगे। उसके साथ जहाँ पे स्टेप नंबर 2 में कहा गया है द कैंडिडेट हु आर डिक्लेयर्ड क्वालिफाइड बाय द बोर्ड फॉर द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन विल बी रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस द रेलेवेंट सर्टिफिकेट सच एज मार्कशीट, प्रोविजनल सर्टिफिकेट एटसेट्रा, जो कि पहले भी होता था। अगर हम टेस्ट क्वालिफाई कर जाते हैं तो उसके बाद हमें अपनी ओरिजिनल मार्क्स कार्ड, प्रोविजनल सर्टिफिकेट वो हमें प्रोड्यूस करने पड़ेंगे। तो उसके बाद हम जहाँ पे नीचे बात कर लेते हैं जहाँ पे बताया गया है, जहाँ पे बताया कंप्लीशन ऑफ द ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री, PhD डिग्री इन ओरिजिनल एज ए प्रूफ ऑफ हैविंग एक्वायर्ड द प्रिस्क्राइब्ड एजुकेशन क्वालिफिकेशन ऑन द बिफोर। जो भी आपने अपनी क्वालिफिकेशन एक्वायर की है तो वो आपकी जो क्वालिफिकेशन होगी वो 16 Jan 2021 से पहले आपकी वो एजुकेशन जितनी भी क्वालिफिकेशन आप वहाँ पे उस समय शो कर रहे हो वो आपकी कंप्लीटेड होनी चाहिए। तो उसके बाद अगर आपकी कोई डिग्री होती है तो उसको माना नहीं जाएगा। तो लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ द एप्लीकेशन तक आपका जो रिजल्ट आ जाता है, आपने उसी क्वालिफिकेशन को अपना फॉर्म ऑनलाइन भरते हुए वहाँ पे फिल करते हुए वहाँ पे शो करनी है। अगर आप कोई डिग्री कर रहे हो, किसी कोर्स में हो, अभी उसका रिजल्ट नहीं निकला है जो कि 16 Jan के बाद निकलेगा तो आपकी उस क्वालिफिकेशन को नहीं माना जाएगा। बाद अगर हम बात करें तो जहाँ पे हम नीचे आते हैं, मैं आपको मेन चीज़ें ही इसमें बताऊंगा क्योंकि अगर मैं इस पूरे नोटिफिकेशन को पढ़ूंगा तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा और मेरे लिए इसको अपलोड करना भी मुश्किल हो जाएगा। रिजर्वेशन की बात कर लेते हैं। आप देख सकते हैं जहाँ पे रिजर्वेशन में कहा गया है रिजर्वेशन फॉर शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, पर्सन विद डिसेबिलिटी, पहाड़ी स्पीकिंग पीपल एटसेट्रा फॉर द अबव पोस्ट wherever applicable and admissible would be determined and communicated by the indenting department as per the provision of SO 127 dated 20th April 2020 को जो भी प्रोविज़न है उस प्रोविज़न के तहत जो कैटेगरी होगी, जो रिजर्वेशन आपको दी जाएगी वो डेफिनेटली जहाँ पे दी जाएगी। उसके बाद अगर हम बात करेंगे जहाँ पे आगे जो मेन पॉइंट हैं हम उन्हीं की बात करेंगे इस पूरे नोटिफिकेशन में। मैं इस नोटिफिकेशन का लिंक अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप आसानी से उस लिंक को प्रेस करके इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं और आपने पूरी अच्छी तरीके से इस नोटिफिकेशन को आप पढ़ लें। 27 दिसंबर को जैसे ही पोर्टल ओपन होगा मैं सबसे पहले वीडियो लेके आऊँगा और आपको पूरा डेमो देंगे। अगर हम फ़ी की बात करें तो जहाँ पे बताया गया है कि कैंडिडेट को 350 रुपीज़ की फ़ी पे करनी पड़ेगी, जो कि हम नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड से कर सकते हैं। अगर किसी भी एप्लीकेशन की जो फ़ी होगी वो पे नहीं होगी तो उस एप्लीकेशन को कैंसिल कर दिया जाएगा, वो आप पहले से ही जानते हैं। उसके बाद हम जहाँ पे बात कर लेते हैं सेंटर ऑफ जो एग्जामिनेशन है, वो जहाँ पे बताया गया है कि सेंटर ऑफ जो एग्जामिनेशन है दी J&K सर्विस सिलेक्शन बोर्ड शैल नोटिफाई दी वेन्यू/ सेंटर ऑफ द एग्जामिनेशन सेपरेटली। तो कैंडिडेट्स को सेपरेटली जब आपकी हॉल टिकट आएगी तो आपको बता दिया जाएगा कि आपका जो सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन है वो कहाँ रहेगा। आपका जो भी एग्जामिनेशन होगा वो मल्टीपल टाइप क्वेश्चन ही इसमें रहेंगे।
तो उसके बाद अगर हम बात करें, जहाँ पे बताया गया कि जो इसमें स्कीम ऑफ द एग्जामिनेशन है, आप देख सकते हैं दी एग्जामिनेशन विल कंसिस्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ओनली, द क्वेश्चन शैल बी सेट इन इंग्लिश ओनली। तो सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में ही जो आपका क्वेश्चन पेपर होगा वो वहाँ पे प्रिंट किया जाएगा। तो आपको इंग्लिश लैंग्वेज ही, जब आप ऑनलाइन फॉर्म फिल करोगे तो आपने लैंग्वेज में हमेशा इंग्लिश को ही ऑप्ट करना है। उसके बाद जहाँ पे बताया गया है दूसरे स्टेप में, आप देख सकते हैं दूसरे स्टेप की अगर हम जहाँ पे बात करें, जहाँ पे बताया गया है देयर विल बी द नेगेटिव मार्किंग ऑफ 0.25 मार्क्स फॉर ईच रॉन्ग आंसर। तो अगर हम कोई रॉन्ग आंसर ऑप्ट करते हैं तो उसका जो नेगेटिव मार्किंग होगी वो 0.25 ईच रॉन्ग आंसर पे हमें नेगेटिव मार्किंग मिलेगी। तो उसकी जो टेंटेटिव की है इस ड्यू कोर्स आफ्टर द एग्जामिनेशन, जो कि जैसे JKSSB का कोई भी एग्जामिनेशन होता है उसके 1-2 दिन के बाद उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे उसकी जो की आ जाती है। आप अपने आंसर जो आपने की होते हैं, जैसे कि जो ग्रीन शीट होती है वो आपको मिल जाती है। आप वहाँ से मैचिंग कर सकते हैं कि आपके कितने क्वेश्चन ठीक हैं कितने गलत हैं, वो आप देख सकते हैं। अगर हम सिलेबस की बात करें तो जहाँ पे JKSSB ने अभी कोई भी सिलेबस जहाँ पे इस एडवर्टीजमेंट नोटिफिकेशन में मेंशन नहीं किया है। JKSSB का कहना है कि सेपरेटली जो सिलेबस होगा इन पोस्ट के लिए एडवर्टीजमेंट की जाएगी उसकी। तो आपको जो सिलेबस होगा वो भी जैसे ही आपका जो फॉर्म ऑनलाइन प्रोसेस हो जाएगा तो उसके साथ साथ आपको सिलेबस भी JKSSB के द्वारा बता दिया जाएगा। जब भी सिलेबस आएगा मैं उसके ऊपर एक वीडियो बना के आपको आपका जो प्रिस्क्राइब्ड सिलेबस होगा वो भी बता दूंगा। अगर आप सारे प्रिस्क्राइब्ड सिलेबस के वीडियो चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट करके बताएं। मेरा एक स्टडी चैनल है जिसका नाम है लेट्स बी जीनियस एवरीडे। मैं सारे के सारे सिलेबस के वीडियो उस स्टडी चैनल पे अपलोड कर दूंगा। अगर आप चाहें तो मेरे उस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले मेरे हर एक स्टडी वीडियो की नोटिफिकेशन। अब हम एनेक्चर ए की बात करते हैं, जहाँ पे बताया गया है नेम ऑफ द पोस्ट, कैटेगरी वाइज ब्रेकअप ऑफ पोस्ट, क्वालिफिकेशन एंड द क्राइटेरिया फॉर द सिलेक्शन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट ओब्लिक डिविजनल ओब्लिक UT कैडर पोस्ट। तो यहाँ पे आप आइटम नंबर देख सकते हैं। अगर आपको ऑनलाइन फॉर्म फिल करना होगा तो वहाँ पे अगर आइटम नंबर आपको पूछा जाएगा तो जिस आइटम नंबर के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं तो वो आपने जहाँ से देख लेना है। डिपार्टमेंट कल्चरल, इसी प्रकार पे स्केल इसका क्या रहने वाला है, लेवल 6 है। तो नेम ऑफ पोस्ट लाइब्रेरियन है। तो जहाँ पे कैडर ऑफ द पोस्ट जो डिवीज़न कैडर की पोस्ट है, जहाँ पे कश्मीर के बारे में बात कही गई है। अगर हम ओपन मेरिट की जहाँ पे बात करें तो 2 हैं, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब। आप इस तरह से देख सकते हैं कौन कौन सी कैटेगरी में पोस्ट है। क्वालिफिकेशन की बात करें BA BSc BCom विद बैचलर डिग्री इन लाइब्रेरी साइंस। तो इसके साथ साथ लास्ट में बोला गया है क्राइटेरिया फॉर सिलेक्शन, दिस सिलेक्शन फॉर दीज पोस्ट शैल बी मेड ऑन द बेसिस ऑफ द मेरिट ऑब्टेन्ड इन द रिटन एग्जामिनेशन ओनली। तो इन पोस्ट जितनी भी पोस्ट के लिए एडवर्टीजमेंट की गई है, जो रिटन एग्जामिनेशन वही आपका जो फाइनल रिजल्ट माना जाए के बेसिस पे आपका मेरिट होगा, उसी पे आपकी सिलेक्शन यहाँ पे होगी। प्रकार आप देख सकते हैं उसके आगे जो भी पोस्ट है, जिस डिवीजन कैडर वाइज आप जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आप जहाँ पे देख सकते हैं। जो बहुत सारा लंबा नोटिफिकेशन है आप यहाँ पे देख लें। जिस भी पोस्ट के लिए आप जहाँ पे एप्लीकेबल होते हैं तो आपको पता चल गया है डिपार्टमेंट क्या है, उसकी पोस्ट क्या है, डिवीज़न कैडर कौन सा है, उसके लिए क्वालिफिकेशन तो सबके लिए सेम रहेगा। जो सिलेक्शन क्राइटेरिया है वो सभी इन पोस्ट के लिए वो आपका रिटन एग्जामिनेशन रहेगा, वही आपका फाइनल रिजल्ट होगा, उसी के बेसिस पे आपका जो है वो मेरिट बनेगा। एनेक्चर B की बात करें तो जहाँ पे बोला गया है सर्टिफिकेट रिगार्डिंग फिजिकल लिमिटेशन। तो अगर आप फिजिकल लिमिटेशन के लिए सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करना चाहते हैं तो उसकी क्या वर्डिंग रहेगी, वो जहाँ पे JKSSB के द्वारा पहले से ही इस नोटिफिकेशन में दी गई है। और भी कुछ सर्टिफिकेट हैं जो आप अगर आपको चाहिए, लेटर फॉर अंडरटेकिंग यूजिंग ओन स्क्राइब। तो इस प्रकार के जो वर्डिंग है आपको क्या वहाँ पे लिखनी है, कैसे आपने सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करने हैं, तो वो भी JKSSB के द्वारा इस नोटिफिकेशन में दी गई है। अगर आपको इसी प्रकार की वीडियो चाहिए तो आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट भी कर रहे हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।